जो छिन जाए वो परमात्मा नहीं, जो छिन जाए वो संपदा नहीं। मौत भी जिसे छीन ना सके उसको पा लेना ही सब कुछ पा लेना है। बस संपदा है आनंद जो सबके भीतर है। शाश्वत के साथ संबंध जुड़े तो ही मृत्यु से ऊपर उठा जा सकता है और तभी असली मायनों में जीवन शुरू हुआ समझो। उसके पहले जो आप जीवन जी रहे हैं वो वास्तव में जीवन को जीने मात्र का धोखा है। जो शाश्वत है उसे जानना ही होगा, जो मिट ना सके उसे अनुभव करना ही होगा, ताकि हम शाश्वत के साथ एक हो जाएं, ताकि हमारी लहर सी छोटी सी जिंदगी और न तड़पे, ताकि अंधेरा और ना रहे और हम जीवन में असली सफलता पा सकें। वास्तव में परमात्मा को स्वयं खोजना संभव है। परमात्मा सूर्य जैसा है। सूर्य के साथ आंख आप नहीं मिला सकोगे जब तक आप चंद्रमा की शीतल रोशनी के साथ अपना तालमेल ना बिठा लो। जो भी परमात्मा को खोजने निकला है उसे पहले इस काम को करना होगा। उसे पहले गुरु से गुजरना होगा। गुरु सेतु है तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। साधक कहाँ और परमात्मा कहाँ, दोनों में संबंध का निर्माण गुरु के माध्यम से ही संभव है। गुरु सेतु है संसार और परमात्मा के बीच में। वो एक नाव का काम करता है जिसमें बैठ आप एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच सकते हैं। मगर जब तक भीतर नकारात्मकता है तब तक शाश्वत का अनुभव संभव नहीं। अंधेरा और उजाला एक स्थान पर कभी हो नहीं सकते। गुरु वह माध्यम है जिसके द्वारा आप उजाले का अनुभव करते हो, ताकि आपके भीतर का अंधेरा छट जाए। स्वयं के भीतर संशय का होना नकारात्मकता है। मेरा ये कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ये सोच मन की उपस्थिति दर्शाता है। संकल्पवान व्यक्ति तो वह है जो भीतर अनुभव कर ले कि कार्य सिद्ध होगा ही 100%। इस अस्तित्व की अनुकंपा सभी पर अपार है। तुम बुरा करते हो तो अस्तित्व तुम्हें रोक नहीं लेता। तुम पाप भी करने जाते हो तो अस्तित्व बेशर्त तुम्हारा साथ देता है। ये हम पर है कि हम अस्तित्व से क्या मदद मांगें। जीवन में नकारात्मकता का मूल कारण है हमारा बेहोशी भरा जीवन। हम अनजाने में ही अस्तित्व से वह मांग लेते हैं और मांगते चले जाते हैं जो हमें नहीं मांगना चाहिए। हमें जो चाहिए अगर उसे हम मांगना चाहते हैं तो होश को हमारे जीवन में लाना जरूरी है। जीवन में होश पैदा हो उसके लिए जागे हुए इंसान की आवश्यकता होती है। जो स्वयं जाग गया है वही दूसरों को जगा सकता है। विडंबना ये है कि सब सोए सोए दूसरों को जगा रहे हैं। जो स्वयं जागा नहीं वह दूसरों को क्या जगाएगा। शिष्य वह जो सोया हुआ है, साधक वह जो सोया हुआ है मगर अब उसने जागने का मन बना लिया है। शिष्य वह जो बिना कुछ दिए सब पाना चाहता है। साधक वह जिसने अभी अपनी तैयारी दर्शा दी है कि वो जो चाहे देने के लिए तैयार है, ताकि वो अपने जीवन में सत्य का अनुभव कर सके। जब तक आप भरे भरे हो तब तक कुछ पा ना सकोगे। कोई देना भी चाहे तो आप ग्रहण न कर पाओगे। गुरु के पास तो तब तक कुछ नहीं पाओगे जब तक आप खाली होकर नहीं जाओगे। जिसके भीतर शून्य घटित हो जाता है वही वास्तव में गुरु है। वही वास्तव में फकीर होते हुए भी सम्राट है। फकीरी गरीबी की संख्या नहीं, बादशाहत की घोषणा है। जिसमें सत्य घटित हो जाता है
उसको हमने स्वामी कहा है। स्वामी वह जिसका स्वयं पर स्वामित्व हो। स्वामी वह जिसकी चेतना कामना मुक्त हो। स्वामी वह जो मन से चलायमान नहीं होता। मन के अतिक्रमण के लिए जरूरी है कि आपके जीवन में कोई जगाने वाला हो, और दूसरी जरूरत यह है कि आप जागने को तैयार हों। गुरु वह सेतु है संसार और परमात्मा के बीच, जो आपको जागरण की ओर ले जा सकता है, और तभी जीवन रूपांतरण संभव है।